श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन 2022 की तारीख व मुहूर्त। आइए जानते हैं 2022 में रक्षाबंधन कब है व रक्षाबंधन 2022 की तारीख व मुहूर्त। रक्षाबंधन का त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, वहीं भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखड़ी भी कहते हैं। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन मुहूर्त 11 अगस्त 2022 गुरुवार। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। हालांकि इन नियमों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला नियम, यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। दूसरा नियम, लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। यद्यपि पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए वहां आमतौर पर मध्याह्न काल से पहले राखी का त्योहार मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह निषेध है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों न हो। नोट विशेष, रक्षाबंधन 2022 अफवाहें, भ्रम और निवारण। वर्ष 2022 में श्रावण पूर्णिमा 11 अगस्त 2022 गुरुवार को मनाई जानी है, एवं विभिन्न लोगों का कहना है कि उस दिन ज्योतिष के अनुसार भद्रा है, जो कि अशुभ है, तथा 12 अगस्त को पूर्णिमा प्रातः 7:16 तक रहता है, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त 2022 की पूर्णिमा को संपूर्ण दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, एवं चंद्रमा के मकर राशि में होने से भद्रा का वास इस दिन पाताल लोक में रहेगा। पाताल लोक में भद्रा के रहने से यह शुभ फलदायी रहेगी, इसलिए पूरे दिन सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे चौकड़िए और होरा के अनुसार राखी बांधकर त्योहार मना सकते हैं। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहता है। कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में चंद्रमा के स्थित होने पर भद्रा पाताल लोक में होती है। भद्रा जिस लोक में रहती है वही प्रभावी रहती है। इस प्रकार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होगा तभी वह पृथ्वी पर असर करेगी, अन्यथा नहीं। जब भद्रा स्वर्ग या पाताल लोक में होगी तब वह शुभ फलदायी कहलाएगी। 11 अगस्त को 9:35 प्रातःकाल में पूर्णिमा तिथि लगने के उपरांत ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार, जिनमें मुहूर्त चिंतामणि, वाराणसी का ऋषिकेश एवं महावीर पंचांग आदि के अनुसार भद्रा का पाताल लोक, नागलोक में वास शुभ फलदायी होता है। ग्रहण सूतक या संक्रांति होने पर यह पर्व बिना किसी निषेध के मनाया जाता है। राखी पूर्णिमा की पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना करती हैं। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए निम्न मंत्र पढ़ा जाता है, जिसे पढ़कर पुरोहित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ओम यन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम्पि बदनामी रक्षे माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्रायः रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की, जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने इसी मंत्र का पाठ किया, साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया।
इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नागपंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रवण पूजन भी करते हैं। वहाँ यह त्योहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन न हो तो चचेरी ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मनाया जा सकता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं। राखी के पर्व से जुड़ी कुछ कथाएं हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको कुछ अन्य ऐसी पौराणिक घटनाएं बताते हैं जो इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांधा था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की हमेशा रक्षा करेंगे। इसीलिए दुशासन द्वारा चीरहरण की कोशिश के समय भगवान कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने सम्राट बाली की कलाई पर राखी बांधी थी। आप सभी को एस्ट्रोतत्व की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।